नमस्कार साथियों। हमारा आज का पहला प्रश्न है 22 = 16। जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार 19 क्या आएगा। और ये जो प्रश्न है आप देखिए, एसएससी सीजीएल 2007 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जैसे 22 दिया है तो 2 + 2 = 4 हो जाता है। और इसका अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो ये 16 हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार 19 को अगर हम करें तो 1 + 9 = 10 होगा। और इसका अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर 100 आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में 100 नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है, ये तरीका, ये लॉजिक इसमें फिट नहीं बैठता है, ये गलत हो जाएगा। तो ये लॉजिक इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तब अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 22 जैसे देखिए दिया हुआ है, तो 22 का हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 22 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर होता है 484। और इसको आपस में हम जोड़ देते हैं, 4 + 8 + 4। तो आप देखिए 8 × 4 = 12 और 4 = 16, ये आ गया, ये वाला आ गया। सेम इसी प्रकार इसको करते हैं। तो 19 का हम स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361। और जिस प्रकार यहाँ पर हमने इसको जोड़ा था वैसे ही इसको जोड़ देते हैं आपस में, 3 + 6 + 1। तो ये क्या होगा, 6 3 9 और 1 10। मतलब ऑप्शन नंबर ए में ये 10 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 के विपरीत संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो है ये डाइस का प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला जो 2 डाइस है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन जो है 6 आ रहा है। 6 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 6 कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, तो 6 लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर 6 के बाद इसको क्लॉकवाइज जो संख्या आ रही है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 6 के बाद क्या आ रहा है, तो 6 के बाद 4 आ रहा है और 1 आ रहा है। इसमें भी सेम करेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है आपका 3 और 5। तो देखिए 8 के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब एक लास्ट संख्या क्या बच गई, तो 2 बच गई। तो 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 आएगा। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए तो 6 यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब हमको जो पूछा गया है 6 के विपरीत क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आशा है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, इसके हल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिए। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए एक और प्रश्न आपके लिए लेकर है। तो ये जो प्रश्न कहता है 11 = 27 जिस प्रकार आया उसी तरीके से 17 क्या आएगा। ये प्रश्न भी देखिए नंबर एनालॉजी का जो है एसएससी सीजीएल 2008 में आपको पूछा गया है। तो इसका सबसे पहले हम लॉजिक पता करते हैं। तो 11 = 27 जिस प्रकार आया उसी प्रकार 17 क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 11 जो है इसको 1 + 1 करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और इस 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 22 आ जाता है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, इसमें 17 में लगाते हैं
तो 1 + 7 = 8 आता है। और जिस प्रकार यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किए थे तो सेम यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 17 जो आपका आ जाता है 136। और ऑप्शन नंबर बी में 136 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे श्रृंखला का प्रश्न दिया हुआ है कि 11 के बाद जैसे 9 आया, 9 के बाद 15 आया, 15 के बाद 41 आया, तो 41 के बाद क्या आएगा। और ये जो प्रश्न है आपका एसएससी जीडी 2012 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका लॉजिक समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11 को गुना करते हैं 1 से, और तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और माइनस कर देते हैं इसको 2 से, तो आपका 9 आ जाता है, जो कि यहां पर है। ठीक है, सेम लॉजिक अगले नंबर पे करते हैं। तो 9 को मल्टीप्लाई अब कर देते हैं हम 2 से, तो 18 आता है। और इसको माइनस करते हैं हम 3 से, तो 15 आ जाता है, जो कि अगली संख्या दी हुई है। सेम अगला करते हैं, 15 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, तो 45 आता है। और इसमें -4 करते हैं तो 41 आ जाता है, जो कि यहां पर दिया हुआ है। उसी प्रकार 41 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो क्या आएगा, 164। माइनस इसको करते हैं 5, तो क्या आ जाता है, 159, जो कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आशा है दोस्तों आपको अभी तक बताए हुए सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ 7 = 96 जिस प्रकार आया, उसी प्रकार 8 = क्या आएगा। तो इसको करते हैं सॉल्व। जैसे 7 है तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और इस संख्या को हम उल्टा करके लिखते हैं, तो उल्टा करके लिखने का मतलब क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। और इसमें अगर हम +2 कर देते हैं तो आपका 96 आ जाता है। उसी प्रकार 8 का हम करते हैं, 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको 64 आ जाता है। और इसको अगर हम पलट करके लिखते हैं तो 46 + 2 48 हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।